इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। समय जो लड़की समय बता रही है, तारीख बता रही है, उसमें मैं खुद वहाँ हूँ। आप मेरे अभी सामने बात कर रहे हो, ऐसे मैंने गुरुजी से बात किया उस समय, जिसमें 15 अगस्त 2013 की रात 8:45 बजे से बापूजी हमारे पास थे और रात को 12 बजे तक हमारे सामने थे। सत्संग चला है, हमारे साथ बातचीत हुआ है। उस बात को हम कैसे झुठला सकते हैं, भले कितना भी मीडिया कुछ भी बोले, लेकिन मेरे सामने जो बातचीत हुई है, हम इतने लोग 100-125 लोग सामने थे, हमारी फ़ोटो भी है, फ़ोटो भी न्यायालय में दिखाई, फिर भी उसको मान नहीं रहे हैं। एक लड़की के कहने मात्र से बापूजी को आजीवन कारावास दिया है। तो आप भी सोचिए, थोड़ा बहुत जो विवेक रखता है वो भी समझेगा कि बिल्कुल झूठा केस है और झूठा एक बात बनाई हुई है। मेरा नाम चंदनाराम कुमावत, मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। जो बापूजी में आरोप लगे उसके बारे में क्या कहोगे? बापूजी के ऊपर आरोप तो बिल्कुल सरासर झूठे हैं। बापूजी के जो आरोप लगाए हैं, जिस समय जो लड़की समय बता रही है, तारीख बता रही है, उसमें मैं खुद वहाँ हूँ और वो एकदम झूठे आरोप है। और यह मैंने न्यायालय के सामने भी रख दिया, तो न्यायालय ने भी उसको नज़रअंदाज करके और बापूजी को आजीवन कारावास दे दिया। अब उस न्याय प्रणाली पे कैसे हम विश्वास करें कि वो निर्दोष होते हुए एक निर्दोष संत पूज्य बापूजी जो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, उस संत को भी इस न्याय प्रणाली ने सच्चा न्याय नहीं दिया। और तो हम कैसे एक छोटे से व्यक्ति को भाई न्याय मिलने की आशा रखते हैं। लेकिन जो मैंने मेरी आँखों से सामने देखा है, मेरे कानों से सुना, जैसे सुने गलत हो सकता है, मुट्ठी में कुछ चीज़ हो तो एक थोड़ी देर के लिए मैं गलत बोल सकता हूँ भी ये क्या है, या दूर हो तो आप गलत हो, लेकिन अनुभव किया जो चीज़ जो आप मेरे अभी सामने बात कर रहे हो, ऐसे मैंने गुरुजी से बात किया उस समय, जिसमें 15 अगस्त 2013 की रात को 10:30 से 11 की बता रहे, जबकि 9:45 बजे से बापूजी हमारे पास थे और रात को 12 बजे तक हमारे सामने थे। सत्संग चला है, हमारे साथ बातचीत हुआ है। उस बात को हम कैसे झुठला सकते हैं, भले कितना भी मीडिया कुछ भी बोले, लेकिन मेरे सामने जो बातचीत हुई है वो बात, और वही बात हमने न्यायालय के सामने रखी। कोई हो सकता है कि न्यायालय को पता नहीं हो, लोग ऐसे भी बोले कि आप न्यायालय को बताओ कि आप पास में थे और बापूजी हमारे सामने थे। हम इतने लोग 100-125 लोग सामने थे, हमारी फ़ोटो भी है, फ़ोटो भी न्यायालय में दिखाई, फिर भी उसको मान नहीं रहे हैं। और लड़की के कहने मात्र से बाकी कितने एविडेंस दिए, बापूजी के पक्ष में कितने एविडेंस दिए, एक भी एविडेंस न्यायालय ने गलत साबित नहीं किया। फिर भी एक लड़की के कहने मात्र से बापूजी को आजीवन कारावास दिया है। तो आप भी सोचिए, उस न्याय प्रणाली के ऊपर कितना प्रेशर होगा। राजनेताओं का हो सकता है या उन कंपनियों का भी हो सकता है। जिन कंपनियों का इतना घाटा होता है वो कंपनियां भी करेगी, तो बापूजी को बदनाम करने के लिए। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये बापूजी के ऊपर जो आरोप लगाया है लड़की ने, तो वो लड़की बोल रही है उसके कारण ही बापूजी को उन्होंने आजीवन कारावास दिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई न्यायालय का सम्मान करेंगे? कैसे सम्मान करेंगे कि लड़की घटना जोधपुर की बता रही है, रहने वाली यूपी की और पढ़ती एमपी में, और रिपोर्ट जाके कराती है दिल्ली में। तो थोड़ा बहुत जो विवेक रखता है वो भी समझेगा कि बिल्कुल झूठा केस है और झूठा एक बात बनाई हुई है। कोई भी एक छोटा मोटा कोई वकील है जो आज शुरुआत जिसने की, उसको भी ऐसा बताओगे तो बोले इस केस में तो कुछ है ही नहीं, ये तो बापूजी तीसरे दिन निर्दोष छूट जाएंगे और सामने आ जाएगी ये तो घटना। लेकिन फिर भी बापूजी को 10 साल से, हाँ ये बताइए कि इतने सारे क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधी होते हैं, मर्डर करके आते हैं, उनको जमानत मिलती है, बेल मिलती है, बेल नहीं मिलती है तो पैरोल तो मिलती है। एक कैदी का अधिकार होता है पैरोल मिलने का। तो संत श्री आसाराम जी बापू को 10 साल से कोई जमानत नहीं, कोई बेल नहीं, कोई पैरोल नहीं, पैरोल का क्या अधिकार नहीं है उनका। आज 86 साल की उनकी उम्र है। तो इतना तो विवेक हिंदुओं को भी रखना चाहिए, इतना विवेक रखना चाहिए कि इतने संत 86 साल के संत है, उनको पैरोल नहीं देना और एक दिन का भी पैरोल नहीं देना। इसके पीछे कारण क्या है, उसको ढूंढना तो चाहिए। तो मैं तो निवेदन करता हूँ राजनेताओं से भी और हिंदू समाज से भी,
सनातन धर्म से की। यदि इस सनातन धर्म को बचाना है तो ऐसे बापू जैसे संत महात्मा जिन्होंने ईसाईकरण रोका है, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया है, हिंदू धर्म की जो झंडा फहराया जाके विदेशों में भी, जहाँ 1893 में स्वामी विवेकानंद जी जहाँ फहराया, वही 1993 में अमेरिका में शिकागो में पूज्य बापू जी ने हिंदुस्तान का हिंदू धर्म का जो प्रतिनिधित्व किया है, उनका भी ऐसे वक्ता 700 वक्ता वहाँ होते हैं, उनमें से पहले वक्ता बापू जी हैं जिनका 3 बार समय बढ़ाया गया और वहाँ वक्ता का 5 मिनट रखा रह जाता है। पूज्य बापू जी का 55 मिनट किया, 55 मिनट से 1.5 घंटा तक, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। तो क्या वो बुद्धिजीवी नहीं है जो पूरे विश्व के लोग वहाँ जहाँ आते हैं लोगों को सुनने के लिए, संतों को सुनने के लिए, तो उन्होंने पूज्य बापू जी को कैसे चुना, हिंदुस्तान से कैसे चुना? तो इतना तो विवेक सनातनियों को ज़रूर रखना चाहिए कि वास्तव में पूज्य बापू जी ने पहले कितने सारे हिंदू धर्म के लिए काम किया है। जो हिंदू धर्म के लिए जिसने भी काम किया है उसको अवश्य फंसाया है, उनको बदनाम किया है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।